प्रकृति का नियम है, सूरज निकलता है, चढ़ता है, ढल जाता है, अस्त हो जाता है। कली बनती है, फूल खिलता है, मुरझा जाता है और गिर जाता है ना? ऐसे ही जन्म होता है, बचपन आता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है और मर जाता है। अरे बोलिए ना, ऐसे ही होता है ना? अच्छा, आप लोगों का कुछ विशेष अलग तो नहीं है? बुढ़ापा आएगा नहीं आएगा आपका? आएगा। जवानी में आ गया। आजकल तो जवानी में बुढ़ापा आ जाता है। बुढ़ापा हाँ जवानी में आने लगा आजकल। जो काम बुढ़ापे में होने चाहिए वो जवानी में हो जाते हैं, क्योंकि शरीर कमज़ोर है। उसके कई कारण हैं, उसकी चर्चा नहीं करनी है। तो बुढ़ापा एक बीमारी है। क्या है? बीमारी है, स्वयं एक बीमारी है। किसी ने पूछा बाबूजी कैसे हैं? बस ठीक है, एज फैक्टर है ना, ये जवाब मिलता है। एज फैक्टर है ना, इसका मतलब ये है एज है तो कष्ट तो होगा। एज फैक्टर है यानी बुढ़ापा है तो कष्ट तो होगा ही होगा। यानी एक बुढ़ापा एक बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत बड़ी तकलीफ है, जो ना चाहते हुए भी आता है। जवानी चाहते हुए भी चली जाती है और बुढ़ापा ना चाहते हुए भी आ जाता है। बचपन में, जवानी में क्या करना है, इस बात की खूब तैयारी करी कि नहीं करी? पढ़ाई किस लिए करते हो? पढ़ ले, तेरे काम आएगा, तेरी जिंदगी के काम आएगा। किस लिए करी थी? जवानी के लिए। किसको सुधारने? जवानी को सुधारने, है ना? बचपन किस में बिताया? जवानी को सुधारने में। और जवानी किस में बिताई? बिल्कुल नहीं, याद ही नहीं आता, पता ही नहीं चलता। और जो घर में बूढ़े हैं उनको समझते ही नहीं हो, उनकी पीड़ा को नहीं समझते हो, उनके दुख को नहीं समझते हो, उनके भाव को नहीं समझते हो। क्योंकि ये जब बचपन के बाद जवानी आएगी ये तो पता था, याद था, मगर जवानी के बाद बुढ़ापा आया था ये भूल गए थे। जैसे गुब्बारा होता है ना, गुब्बारा, गुब्बारे में हवा भरो, हैं, फूल जाता है, मटक मटक करता है, इधर उधर मटकता है। और यदि गैस का गुब्बारा हो तो ऊपर उड़ता है, ऊपर की तरफ जाता है। बच्चे देखो कैसे खेलते हैं उस गुब्बारे से। और हवा निकल जाए तो एक सुई चुभो दो, क्या होगा? गुब्बारे की सारी हवा निकल जाती है, वो यूं हो जाता, सिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ऐसे ही बुढ़ापा, जवानी है वो गुब्बारे की तरह है, हवा भरी है, यहाँ भागेगा, वहाँ भागेगा, ये करेगा, वो करेगा, इस पे चिल्लाएगा, उसको डांटेगा, उसको चिल्लाएगा, उस पे गुस्सा करेगा। दिन भर इसके सिवा कुछ याद आता ही नहीं है, सब भूल जाता है, हवा भरी है अभी। और जैसे ही बुढ़ापे की सुई चुभती है सारी हवा निकल जाती है। अरे अब तो कमर दुख रही है, अरे अब तो घुटने दुख रहे, कहीं चला नहीं जाता है, हाय अब तो पीठ में दर्द हो रहा है, बैठा नहीं जाता है, हाय पेट खराब हो गया, अब तो खाया नहीं जाता है, हाय आँखों से दिखता नहीं है, अब तो देखा नहीं जाता है, आ गया बुढ़ापा। अरे बोलिए ना, जितनी तैयारी आपने बचपन में जवानी की करी है उससे कहीं ज़्यादा तैयारी यदि आप जवानी में बुढ़ापे की करोगे तो आपका बुढ़ापा सुधर जाएगा, वरना बुढ़ापा इतना दुखी हो जाएगा
अपने आप को दीनहीन बना लोगे और इतने दुखी होकर जियोगे। और कहते जिसका अंत भला तो सब भला, और जिसका बुढ़ापा खराब हो गया उसका जीवन खराब हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन जवानी चली जाती है फोटो खिंचाने में। फोटो का तो सो के उठ के सबसे पहले बालों में हाथ जाता है, फिर अपनी फोटो होती है। अरे बोलिए ना, सो के उठ के मतलब क्या है ये फोटो? फिर बुढ़ापे में बैठे बैठे देखोगे, मैं पहले ऐसे लगती थी, इतनी सुंदर थी, मैं पहले ऐसी थी। बस इसी में दिमाग रहेगा और इसी में जिंदगी निकल जाएगी। इस शरीर के अंदर जो आत्मा है उसकी तरफ तो दिमाग जाता ही नहीं है। जिसको ना बचपन आता है, न जवानी आती है, न बुढ़ापा आता है। किसको? आत्मा को। ये बचपन जवानी बुढ़ापा किसको आता है? शरीर को आता है। किसको आता है? शरीर को आता है। शरीर बचपन का है तो हम कहते हैं हमारा तो अभी बचपन है। शरीर जवान होता है तो हम तो कहते हैं हम जवान हैं, और शरीर बूढ़ा होता है तो कहते हैं हम बूढ़े हैं। और हम हैं कौन? शरीर है या आत्मा है? बोलिए ना। हम आत्मा हैं, और शरीर के कारण से हम अपने आप को बूढ़ा मान लेते हैं। शरीर के कारण से हम अपने आप को जवान मान लेते हैं। शरीर के कारण से हम अपने आप को बच्चा मान लेते हैं। जबकि आत्मा को ना बचपन आता है, ना जवानी आती है, ना बुढ़ापा आता है। मन बूढ़ा नहीं होता है, शरीर बूढ़ा हो जाए। बोलिए ना, बुढ़ापे में लोग परेशान क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि जितना जवानी में मन जवान था, बुढ़ापे में भी मन जवान रहता है। और मन को बूढ़ा कर लो तो जीवन सुखी हो जाए, जवानी में बूढ़ा कर लो तो सुखी हो जाओ। अब आप कहोगे जवानी में बुढ़ापा कैसे आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि एक तरह के बूढ़े नहीं होते हैं, 3 तरह के बूढ़े होते हैं। एक होते हैं ज्ञान वृद्ध, एक होते हैं अनुभव वृद्ध, और एक होते हैं उम्र वृद्ध। कौन कौन से? ज्ञान वृद्ध, अनुभव वृद्ध और उम्र वृद्ध। जिसने केवल भाग दौड़ में, काम धाम में, संसार में अपने बाल सफ़ेद किए हैं वो उम्र वृद्ध हैं। जिसने जीवन में स्वाध्याय किया है, ज्ञान प्राप्त किया है, अपने आप की क्वालिटी बनाई है, अपने आप को कुछ दिया है, क्या? अपनी आत्मा को कुछ दिया है, स्वाध्याय किया है, पूजा करी है, सेवा करी है, भक्ति करी है, ध्यान किया है, चिंतन मनन किया है, सामायिक करी है, उसको कहते ज्ञान वृद्ध। क्या कहते हैं उसको? ज्ञान वृद्ध। और एक होता है अनुभव वृद्ध। संसार के काम के बड़े अनुभव ले लिए, बहुत होशियार है, भले बूढ़ा हो गया मगर बच्चे कहते पापा ये काम कैसे होगा, पापा ये काम कैसे होगा। अभी भी बच्चे साथ लगे हैं, क्यों? अनुभव है। क्या है? अनुभव है। तो अब तुम इनमें से कौन से वाले हो या कौन से वाले होगे? स्वाध्याय करती हो, आहार देती हो, घर वालों के हाथ पांव में तेल लगाती हो, घर वालों से लड़ती तो नहीं हो? हैं? कौन से वृद्ध हो या कौन सा वृद्ध बनना है उसकी तैयारी शुरू कर दो। क्योंकि बुढ़ापा एक ऐसी बीमारी है, जवानी में बीमारी आती है तो चली जाती है, मगर बुढ़ापे में जो बीमारी आती है वो जाती नहीं है। एक बीमारी 60 साल में आई, आ गई तो बस आ गई, अब जाएगी नहीं। फिर एक 65 में आ गई, अब आ गई, अब जाएगी नहीं, भोगो उसको। फिर एक 70 में आ गई, फिर एक 75 में आ गई, फिर एक 80 में आ गई, फिर एक बीमारी हो गई, फिर 2 बीमारियां हो गई, फिर 3 बीमारियां हो गई। अब जिए जाओ, दवाई खाए जाओ, टेंशन करे जाओ।
बस अब कुछ नहीं बचा तुम्हारे हाथ में। जवानी में कुछ किया नहीं, क्योंकि फोटो का चक्कर था, सजने संवरने का चक्कर था, बस फोटो 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 की दुनिया बची है, बस ओरिजिनल नहीं बचे लोग। अरे बोलिए ना, नियम ले लो कि दिन में एक फोटो से ज़्यादा नहीं खींचेंगे। ले सकते हो? अरे बोलिए ना, कौन कौन ले सकता है? भाई स्टेटस लगाना है ना, एक फ़ोटो बहुत है, इससे ज़्यादा की क्या ज़रूरत है, एक फ़ोटो बहुत है। चलिए उठाइए हाथ, कौन कौन ले सकता है कि दिन में एक फ़ोटो से ज़्यादा नहीं खींचेंगे? हाँ उठाइए उठाइए। यदि आपके अंदर विल पावर है, आप अपने आप को कंट्रोल कर सकती हो, आप अपने आप को कुछ बनाना चाहती हो, तो फोटो से नहीं बनोगे। क्या फोटो खींचने वाले को कोई अवार्ड मिलता है क्या? स्टेटस लगाने से कोई अवार्ड मिलता है क्या? इतने सजने संवरने से कोई अवार्ड मिलता है क्या? यदि इतने ही शौक है तो फिर वो विश्व सुंदरी बनने के लिए जाओ, कम से कम नाम तो रोशन होगा। ना तो नाम रोशन कर रही हो और ना काम हो रहा है, फालतू में समय बर्बाद हो रहा है। क्या कम से कम विश्व सुंदरी बनने जाती तो जैन समाज का नाम रो, चलो भाई एक लड़की विश्व सुंदरी बन गई, तुम वो भी नहीं बन पा रही, ना तुम ज्ञान वृद्ध बन पा रही, ना तुम विश्व सुंदरी, ना इधर की ना इधर की, तुम बीच की हो। हैं भाई, काम ऐसा करो कि सुख मिले। कौन सा सुख मिलता फोटो खिंचाने में, बताओ? मेरी फोटो बहुत सुंदर है, मेरी फोटो बहुत सुंदर है, मिलता है क्या? है? और यहाँ तक कि साधुओं को भी पकड़ पकड़ के, माता जी 2 मिनट, माता जी एक फोटो, बस माता जी एक फोटो। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, तो किसी और की बात कर रही हूँ। चलो साधुओं की फोटो, चलो माता जी को याद कर, लेकिन याद करके क्या करोगी? उस फोटो को देखकर आपको क्या याद आएगा? हम माता जी के पास गए थे, हमने फोटो खिंचाई थी, इससे ज़्यादा कुछ याद आएगा क्या? नहीं आएगा, बस इतने ही याद आएगा। माता जी को देखने के बाद उनसे क्या शिक्षा ली थी, उनसे क्या ग्रहण किया था, इनके अंदर क्या गुण हैं, ऐसे गुण हमें ग्रहण करने हैं। यदि इसलिए फोटो खिंचाती हो तो ठीक है। केवल नहीं फोटो खिंचाना, माता जी बस एक फोटो, माता जी बस, तो ये तो तुम माता जी का समय बर्बाद कर रही हो, उनका कीमती समय बर्बाद कर रही हो। इससे अच्छा तो फोटो ना खिंचाओ तो ज़्यादा अच्छा है। यदि गुण ग्रहण का भाव हो तो खिंचाओ, और नहीं है तो खिंचाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी आएंगे भगवान के साथ अपनी सेल्फी लेंगे, अरे भैया वो भगवान है, कहाँ तुम और कहाँ भगवान। और भगवान की फोटो खिंचा भी ली, तुम भगवान को देखने वाले नहीं हो, तुम तो अपनी फोटो देखोगे, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ या लग रहा हूँ। चलो जो सुंदर है, चलो मान लिया कि वो फोटो खिंचा रहा है, जो सुंदर नहीं है वो भी फोटो के बीच में घुसता है, मेरी जरूर आनी चाहिए। क्या करोगे फोटो का, बताओ? कहाँ तक दौड़ोगे तुम? तुमसे अच्छा स्टेटस दूसरे ने लगा लिया, दूसरे से अच्छा तीसरे ने लगा लिया, गए तुम नीचे, 1 मिनट में नीचे निकाल दिए जाते हो। और तुमने कितनी मेहनत करी, दुकान से इतनी सामग्री खरीदी, साड़ी खरीदी, शैम्पू खरीदा, इतना तुमने क्रीम, पाउडर, बाले, बिंदी, क्या क्या नहीं खरीदा एक फ़ोटो खिंचाने के लिए, और लोग ने तुम्हें 1 मिनट में नीचे या ऊपर कर दिया। हटो, ज़्यादा अपने को दिखाती है, ज़्यादा सुंदर बनती है, यूँ निकाल देंगे तुम्हें। बताओ क्या बचा तुम्हारा? यदि सुंदर बनना है तो गुणों से बनो, और यदि गुणों से सुंदर बनोगी तो तुम्हारा वर्तमान भी सुखी होगा, तुम्हारा भविष्य भी सुखी होगा, और तुम भी सुखी होगे और तुम्हारे परिवार वाले भी सुखी होंगे। तुम्हारी फोटो से कोई खुश नहीं होने वाला है, कोई खुश नहीं होने वाला है। दुनिया में काम वाले की पूजा होती है, चाम वाले की पूजा नहीं होती है। बोलिए हाँ या ना?
काम की पूजा है। आप भगवान की पूजा क्यों करते हो? क्यों करते हो? सुंदर है इसलिए? किस लिए करते हो? हैं? गुण है उनके अंदर। क्या है उनके अंदर? गुण है उनके अंदर। तुम उनकी फोटो लगाते हो, तुम उनका स्टेटस लगाते, वो नहीं लगाते, तुम लगाते हो उनका। यदि तुम अच्छा काम करोगे तो लोग तुम्हारा स्टेटस लगाएंगे। लेकिन हो क्या रहा है? सब अपने अपने में लगे पड़े हैं, मेरी आ जाए, मेरी आ जाए। हैं बंधुओं, इस जाल से बाहर निकलो। ये जाल इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा हो गया है कि ये आपको बाहर निकलने में बड़ी मेहनत करवाएगा, और जितना घुसोगे तो निकलने में और टाइम लगेगा। तो बात चल रही है बुढ़ापे की। जितना दिमाग, जितनी सजावट करने में और जितना दूसरों को दिखाने में टाइम लगा रहे हो, इतना टाइम यदि आप बुढ़ापा की तैयारी में लगा दो तो आपका जीवन सुधर जाएगा। क्या करना? स्वाध्याय करना। आधा एक घंटा बैठ के स्वाध्याय करना, और ऐसा करना जैसे तुम्हारे बच्चे परीक्षा की तैयारी करते ना। ऐसे नहीं कि माता जी ने स्वाध्याय का नियम दिया है तो एक पेज हो गया, नियम था पूरा हो गया, बस क्या पढ़ा ये नहीं पता है। बस स्वाध्याय का नियम है इसलिए कोई भी शास्त्र उठाया, एक पेज पढ़ा, बस नियम पूरा हो गया। नहीं, ये स्वाध्याय नहीं है। जैसे एक चीज, जैसे तुम कोई सामान बनाती ना, तो एक रेसिपी की एक चीज समझती हो फिर बनाती हो। ऐसे एक पेज पढ़ो और उसमें क्या क्या लिखा है अच्छे से समझो, फिर उसे अंदर डालो, तो उसका रस बनेगा, उसका ज्ञान बढ़ेगा, वो जीवन में काम आएगा। वरना ऐसे तो दिमाग में बहुत कुछ पढ़ा है, तुमने ये भी पढ़ लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे पढ़ो कि वो भाव में भर जाए, और बाद में कभी याद आए तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए कि मैंने आज शास्त्र में ये पढ़ा था। बचपन अच्छा लगा फिर भी खोता रहा, जवानी में ऐसी नींद आई कि सोता रहा। बचपन अच्छा लगा फिर भी खोता रहा, जवानी में ऐसी नींद आई कि सोता रहा। अब बुढ़ापा ना अच्छा लगता है ना नींद आती है। अब बुढ़ापा ना अच्छा लगता है ना नींद आती है। 2 कदम चलो सांस फूल जाती है, और याददाश्त ऐसी खुद को भूल जाती है। सिर के बाल गायब होते हैं, जवानी के गाल गायब होते हैं, आँखों की लाइट गोल होती है, और खाने की हर चीज़ घोल होती है। खाने की हर चीज़ घोल होती है। बचपन में 2 पाँव जाते थे गांव-गांव, बचपन में 2 पाँव जाते थे गांव-गांव, अब हैं 2 कदम मुश्किल जबकि है 3 पाँव। समझ गए? डंडा जबकि है 3 पाँव। बचपन में 2 आँखें दूर तक देख लेती थी, पर बुढ़ापे में 4 आँखें भी जवाब देती हैं। हरी मिर्ची भिंडी नजर आती है। बुढ़ापे में 4 आँखें भी जवाब देती हैं। यूं तो बचपन, जवानी और बुढ़ापा जिंदगी की जुड़ी हुई कड़ी से कड़ी है, पर बुढ़ापे की कहानी बहुत बड़ी है। पर बुढ़ापे की कहानी बहुत बड़ी है। यदि बचपन से प्रभु का नाम रटता तो ये बुढ़ापा बोझ ना लगता। यदि बचपन से प्रभु का नाम रटता तो ये बुढ़ापा बोझ ना लगता। ऐसा कि कटा का कटा रह जाता, और चेतन कटे बुढ़ापे को अलविदा कह जाता, और चेतन कटे बुढ़ापे को अलविदा कह जाता। जब पिताजी ठीक रहते हैं, बेटा कहता है पापा दुकान पे जल्दी आ जाना,
तुम्हारे बिना ग्राहकी नहीं संभलती है ना। और जब वही पिताजी बहुत बूढ़े हो जाते हैं तो वही बेटा कहता, पापा घर पे रहा करो, तुम्हारी शक्ल देख के ग्राहक लौट जाता है। जब अम्मा जी के हाथ पांव चलते हैं तो बहू कहती, अम्मा जी घर जल्दी वापस आ जाना, आपके बिना मुन्ना नहीं संभलता है, घर का काम नहीं संभलता है। और जब वही अम्मा जी बहुत बूढ़ी हो जाती है, बहुत बूढ़ी हो जाती है, तो वही बहू कहती है, इस बुढ़िया का मन मंदिर में नहीं लगता कि 2-4 घंटे मंदिर में बैठाई। अरे बोलिए ना, हैं? जब तक जवानी होती है तो एक बार पानी मांगो तो 3 तरफ से पानी आता है। इधर से पत्नी लाती है, इधर से बच्चे लाते हैं, इधर से नौकर लाता है। बुढ़ापे में 3 बार पानी मांगो तो एक बार आवाज़ आती है, पानी नहीं आता, अरे रुक तो जाओ, ला तो रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं? घर में जब कोई आता है तो सबसे पहले किसको पूछता है? जवान को कि बूढ़े को? जवान को। पूछ कम हो जाती है। क्या कम हो जाती है? अरे बोलिए ना, पूछ। जब तुम जवान थे तो तुम्हें सब पूछते थे, अब घर में जो जवान है उसे पूछेंगे। अब बुरा क्यों लग रहा है? और लगता है सारी जिंदगी बड़ी पूछ रही है, अब पूछ है नहीं तो बुरा बहुत लग रहा है। शास्त्र पढ़ा नहीं, स्वाध्याय किया नहीं कि समता का ज्ञान आ जाए, संतोष का ज्ञान आ जाए, बुढ़ापे में बैठ के उसको करते रहें। लेकिन नहीं, तो पूछ के चक्कर में फिर वो टेंशन शुरू हो जाती है। पहले बेटा माँ को पूछता था, अब बहू आ गई, माँ की पूछ कम हो गई। अब कम हो गई तो माँ को टेंशन। अब इसी वजह से फिर घर में सास बहू के झगड़े शुरू हो जाते हैं। जबकि और बहू आ गई तो बहू को तो अब बेटा यदि माँ को पूछे तो बहू कहती, तुम तो क्या कहती है, माँ के पल्लू से बंधे घूमते हो, हैं? माँ के टट्टू हो, ऐसे कुछ शब्द है, मैं भूल गई हूँ, सुना था मैंने, किसी ने बताया था मुझे। तुम तो माँ के टट्टू हो। और यदि पत्नी की बात माने तो कहोगे तुम तो बीवी के गुलाम हो। ऐसे ही है ना। जबकि सास और बहू को दिन में साथ में रहना है। बेटा तो चला गया, ससुर भी चला गया, सास बहू को दिन में साथ में रहना है, तो सबसे ज़्यादा जन्म पत्री किसकी मिलनी चाहिए है? और घर में एक नारी होती है तो वो घर के सास ससुर की समाधि भी करवाती है, बुढ़ापे में सेवा भी करती है, बच्चों को भी पाल लेती है और पति की भी सेवा कर लेती है। और आजकल की नारी जो कुछ करना नहीं चाहती हैं, वे ना सास ससुर चाहिए उन्हें, ना घर में बच्चे भी। अब तो बच्चों के लिए भी मैं नहीं पाल सकती, मेरे से नहीं होता है, मैं नहीं करूँगी इनका। आजकल तो अपने बच्चे नहीं पलते हैं, दूसरों के तो छोड़ो। नारी को बड़े समर्पण के साथ जीना पड़ता है, बड़े प्रेम और प्यार के साथ में जीना पड़ता है, ममता के साथ में जीना पड़ता है, तो उस नारी का घर सुखी रहता है। वरना एक नारी आके पूरे घर में कलेश कर देती है, इस घर में भी कर देती है और जिस घर से आई है फिर वहाँ भी, क्योंकि यहाँ का कलेश वो यहीं थोड़ी रखती है, फिर फ़ोन पे ट्रांसफ़र करती है। माँ को करेगी, फिर अपनी बहन को करेगी, फिर अपनी बुआ को करेगी। अपने घर का कलेश ना जाने कितने घर में ट्रांसफ़र करती है वो, कि मेरी सास ऐसी, मेरे ससुर ऐसे, मेरा पति ऐसा, मेरा ये ऐसा, सबको कलेश में कर देती। और एक नारी समझदार हो तो पूरे घरों में शांति भर देती है। तो एक घर में बूढ़ा का होना बहुत ज़रूरी है। बोलिए हाँ या ना? ज़रूरी है या नहीं है? है। क्यों ज़रूरी है? बूढ़े भले काम नहीं कर पाते मगर उनके पास अनुभव हैं, उनके पास में जीवन भर का ज्ञान है। वो अपने ज्ञान से तुम्हें अनेक समस्याओं से निकाल सकते हैं। एक बार कहीं शादी में किसी ने कहा कि भाई बारात तो लाना मगर बूढ़ों को मत लाना। लोगों ने कहा बिना बूढ़े के तो हमारे काम चलने वाला
है नहीं। अब शादी करनी थी, बारात लेके जाना जरूरी था। उनने कह दिया अच्छा ठीक है, लेकिन एक दादाजी को पेटी में बंद करके ले गए भाई, क्योंकि अब उनने मना किया है तो दिखा नहीं सकते हैं, तो उन्हें ऐसे ले गए कि उन कोई देखे ना। अब वहाँ पर वो जो लड़की वाले थे उन्होंने कोई प्रश्न पूछा, बोले इस प्रश्न का जवाब दोगे तो 7 फेरे पड़ेंगे, वरना 7 फेरे नहीं पड़ेंगे। अब सारे बड़े परेशान, तो एक उनमें से चुपचाप उठ के गया, वो दादाजी की पेटी खोली, दादाजी से प्रश्न पूछा और पूछने के बाद लौट के चुपचाप आके बैठ के उत्तर दे दिया। यदि वो बूढ़ा नहीं होता तो बारात वापस ले जानी पड़ती। एक बूढ़ा था तो उसने समस्या का समाधान दे दिया, है ना। तो ऐसे ही घर में यदि बूढ़े होते हैं तो अनेक समस्याओं का समाधान मिलता है। आजकल की बहुएं मानती नहीं, वो बात अलग है। घर में छोटा बच्चा भी बीमार होता है तो घर में रखी चीज़ों से वो ठीक हो सकता है, लेकिन वो कहती मम्मी चुपचाप बैठो, तुम मत बताओ, हमें पता है, हम सब जानते हैं, डॉक्टर के पास हो आए, हम दवाई लेके आ गए। अरे बेटा, हर समय दवाई नहीं खिलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें घर में ही होती जिससे बच्चे ठीक हो जाते। नहीं नहीं रहने दो, हमें तुम्हारी उसकी ज़रूरत नहीं है। अरे बोलिए ना, करते हो ना निरादर, करते हो ना ऐसा अपमान अपने घर में बूढ़ों का, चिल्लाते हो ना बूढ़ों के ऊपर। तुम ज़्यादा मत बोला करो मम्मी जी, हमें सब पता, हम सब जानते हैं। करते हो कि नहीं करते हो? नहीं करना चाहिए। अब भले वो तुम्हारी बात का जवाब ना दें क्योंकि मजबूर है, जा कहीं सकते नहीं, घर से निकल सकते नहीं, मर सकते नहीं, अब करें तो क्या करें। उनके अंदर जो दुख भरा हुआ होता है, उसकी जो आह निकलती है, उससे तुम भी ठीक रहने वाले नहीं हो। घर में जितने लोग हैं सब प्रसन्न होकर रहेंगे तो घर में बीमारियां नहीं आएंगी, घर में संकट नहीं आएंगे, घर में परेशानी नहीं आएंगी। और यदि आपने एक को भी रुला दिया और उसके दिमाग में टेंशन भर दी तो समझ लो अब घर में बीमारी और परेशानी आने से कोई रोक नहीं सकता है, आएंगी आएंगी। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं करी, आप तो अपने सास ससुर को बहुत अच्छे से रखते होगे, है ना। पाँव में तेल भी लगाते होगे, गरम गरम रोटी भी खिलाते होगे, हाँ या ना। अच्छा कोई बात नहीं, अभी तक नहीं खिलाई, कोई बात नहीं, अब खिला देना, मेरे कहने से खिला देना। कौन कौन कर लेगा मेरे कहने से? अपनी सास ससुर की सेवा कौन कौन कर सकता है मेरे कहने से? हाथ उठाकर बताओ, अच्छे से हाथ उठाकर बताओ। अभी तक नहीं करी, कोई बात नहीं है, जो गया सो गया, जो समय निकल गया तो निकल गया। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। फलों में मेवा का, देवों में पारस देवा का, और करने में वृद्धों की सेवा का बड़ा ही महत्व है। साधुओं में कमंडल का, भगवान के पीछे भामंडल का, और आने में महिला मंडल का। बड़ा ही महत्व है। कहाँ का महिला मंडल है? मंदसौर। आम की बौर का, नेता के दौर का, और आने वालों में महिला मंडल के आने में मंदसौर का। बड़ा ही महत्व है। होशंगाबाद, खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, और आने वालों में होशंगाबाद का। बड़ा ही महत्व है। पूछने में हाल का, भोजन में दाल का, और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। बुढ़ार, अच्छा, सप्ताह में वार का, बिजली में तार का, और आने वालों में बुढ़ार का। बड़ा ही महत्व है। केसरिया जी, गर्मी में शिकंजी का, पैसों में पंजी का, और आने वालों में केसरिया जी का। बड़ा ही महत्व है। बागी दौरा, रहने के लिए धरा का, भोजन में बरा का, और आने वालों में बागी दौरा का। बड़ा ही महत्व है। सागर, शैली में नागर का, पानी में गागर का, और आने वालों में सागर का। बड़ा ही महत्व है।
खाने में कौर का, अंगली में पौर का और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। गड़ी, भोजन में बड़ी का, और राजस्थान में वाटी और कड़ी का, और आने वालों में गढ़ी का। बड़ा गढ़ी ही में महत्व है। आचार्य शांति सागर जी का चतुर्मास हुआ है। छाणी वाले शांति सागर जी महाराज का चतुर्मास हुआ है पहले गढ़ी में। छाणी से भी आई हो? अच्छा। बोलने में मीठे वाणी का, मंदिर में जिनवाणी का, और आने वालों में आचार्य शांति सागर जी की छाणी का। बड़ा ही महत्व है। देवास, बहू में सास का, लेने में सांस का, और आने वालों में देवास का। बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में वर्णनगर का। बनिया में बाट का, गाँव में खाट का, और आने वालों में जाट का। अकोला, चढ़ाने में गोला का, छोड़ने में कोको कोला का, और आने वालों में अकोला का। पदम कामनी, गांव का नाम पदम कामनी। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। बड़ा ही महत्व है। रैनवाल, खिड़की में जाल का, सिर पर बाल का, और आने वालों में रैनवाल का। बड़ा ही महत्व है। जोर से बोल। अजमेर, जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का। बड़ा ही महत्व है। दिल्ली, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। शहर का नाम है? अच्छा। बातों में अगर मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में संभाजी नगर का। बड़ा ही महत्व है। बोल दिया। गाजपुर, ताजपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में ताजपुर का। मैसूर, भैसूर। अच्छा। दिल्ली में दूर का, होने में मशहूर का, और आने वालों में भैसूर का। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में रामपुर का और जबलपुर का। बड़ा ही महत्व है। केकड़ी, भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का, आने वालों में केकड़ी का। बड़ा ही महत्व है। पुणे, अच्छा, पुणे यानी पूना, पान में चूना का, गाड़ियों में लूना का, और आने वालों में पूना का। बड़ा ही महत्व है। थाना, रिश्तों में नाना का, पुर्जों में पाना का, और आने वालों में थाना का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, पशुओं में खुर का, आने वालों में जयपुर का। अपना अपना सुन के चले। ये तो बात अच्छी नहीं है। टोकी गांव का नाम है। अच्छा। घर में काकी का, हिसाब में बाकी का, और आने वालों में टोकी का। चलिए बोलिए 24वें भगवान। गोदी सोनी भरी भक्त की, मानव मात्र की प्यास तृप्त की। मुक्ति प्रदायक पथ दर्शायक, भक्तों को हो ध्यान लायक। नई दिशा नई राह दिखाओ, भक्ति ज्ञान का दीप जलाओ। भाग्य जगा दो, भाव जगा दो, दुष्ट कर्म को आप भगा दो। जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ। कुछ अतिशय हम पर बरसा दो, अंतर मुख मन मेरा करा दो। श्री सम्मेद से मुक्ति पाई, जहाजपुर महिमा दिखलाई। कर्म नाश निर्वाण को पाया, पाने को मैं शरण में आया। शनि ग्रह
कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की।